नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, हमने एक वीडियो में चर्चा की थी कि 23 फरवरी से 2026 का सबसे कठिन समय प्रारंभ होने जा रहा है। अभी ज़्यादा दिन पहले का ये वीडियो नहीं है, मुश्किल से 10 दिन पहले का ये वीडियो है। मैंने उसमें चर्चा की थी कि उसका टाइटल ही यही था कि 2026 का सबसे कठिन समय 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। और 23 फरवरी के बारे में हमने इसलिए बताया था कि 23 फरवरी को मंगल का राशि परिवर्तन हुआ। यानी 23 फरवरी को मंगल जो है वो कुंभ राशि में गए और मंगल के इस राशि परिवर्तन के साथ ही पंचग्रही योग का निर्माण हो गया। और हमने ये बताया था कि ये इसमें अंगारक योग का ये निर्माण कुंभ राशि में होगा। वायु तत्व की राशि में अंगारक योग का निर्माण होना, हमने बताया, ये शुभ सूचना नहीं है। और आप देख रहे हैं कि 23 फरवरी के बाद से ही दुनिया के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। अभी ईरान और इजराइल का जो वार है वो शुरू हो चुका है और उसमें ईरान के राष्ट्रपति खामनेई की हत्या भी हो चुकी है। तो खामनेई की जो मौत हुई है, इसके बाद से ही विश्व के हालात बहुत तेजी से बिगड़ेंगे। ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि तृतीय विश्व युद्ध का शंखनाद यहाँ से हो चुका है, इसका ट्रिगर दब चुका है। यानी यहीं से जो है तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और अब हम इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से वापस आना बहुत मुश्किल है। अब दुनिया ऐसे मोड़ पर जा चुकी है जहां से अब पीछे लौटना बहुत मुश्किल है। अमेरिका की जो ये चाल थी कि ईरान के ये राष्ट्रपति, ईरान को अगर हम डोमिनेट कर लेंगे तो ग्रीनलैंड हमारे कब्जे में आ जाएगा और आगे की जो हमारी पॉलिसी है वो सक्सेस हो जाएगी। लेकिन अब कहानी यहीं से शुरू होगी और यहीं से परिस्थितियां पूरी दुनिया की बहुत तेज़ी से बिगड़ेंगी। तो हमने कहा था कि ये पंचग्रही योग जो बना हुआ है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है दुनिया के लिए। लोगों ने कहा कि आप हमेशा डराने वाले वीडियोस बनाते हैं। डराने वाले वीडियोस नहीं बनाते हैं। आप देखिए कि ज्योतिष किस तरह से काम करता है, इतने सटीक तरीके से इसके रिजल्ट्स देखिए कि अभी 23 तारीख को ये कॉम्बिनेशन बना और इसके बाद से आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन दुनिया के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। मंगल और राहु का जो ये कॉम्बिनेशन कुंभ राशि में बना है, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं है कि अंगारक योग कभी बनता नहीं है, अंगारक योग बनता है, कुंभ राशि में भी बनता है, लेकिन 5-5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन भी नहीं बनता है। 15 दिन के अंदर 2 ग्रहणों का पड़ना, 5 ग्रहों की युति का होना, कुंभ राशि में अंगारक योग का बनना, ये सारी चीज़ें इस तरफ संकेत दे रही थी कि पूरी दुनिया में युद्ध के हालात पैदा होने वाले हैं। हम बार बार इस पर इंडिकेशन दे रहे थे और अभी तो ये शुरुआत है। अभी आगे चल के स्थितियाँ और भी ज़्यादा खराब होंगी। हमने बताया था कि अभी हमने कल ही के वीडियो में चर्चा की थी कि अभी जो 8 तारीख के बाद से जो है और 20-22 तारीख तक का जो समय होगा, इसमें मंगल और राहु क्लोज कंजम्पशन में होंगे। यहाँ पर कोई एक बड़ी घटना दुनिया में घट सकती है जिसके परिणाम हमें बहुत लंबे समय तक देखने पड़ेंगे, भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो समय है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये मार्च के महीने में जो ये कॉम्बिनेशन बना है और अभी पूरा मार्च ये अंगारक योग चलेगा 2 अप्रैल तक, और 2 अप्रैल के बाद मंगल यहाँ से
निकल जाएंगे। और मंगल जब कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे तो ये भी बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि मीन राशि में शनि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और जल तत्व की राशि में शनि पहले से विद्यमान है और वहाँ सेनापति मंगल भी पहुँच जाएंगे। तो एक अलग तरह की परिस्थितियों का जन्म होगा पूरी दुनिया में, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी उसमें समय है। लेकिन फ़िलहाल ये मार्च का जो समय है यही कम नहीं है, ये पूरे विश्व में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगा जिसके परिणाम पूरी दुनिया को लंबे समय तक भुगतने पड़ेंगे। तो अभी ये जो समय है ये तो जुलाई तक का समय है। हमने बार बार कहा है कि जुलाई तक का समय जो है, मतलब फर्स्ट हाफ जो 2026 का है, ये बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। हमने 2025 में ही, दिसंबर 2025 में ही इसकी प्रेडिक्शन दी थी कि जुलाई 2026 तक का समय जो है वो बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहा है और ये बिल्कुल भी मानवता के लिए ठीक नहीं है। अभी तो 5-7 दिन की बात है, अभी आगे देखिए चीज़ें और ज़्यादा गड़बड़ होंगी, क्योंकि आगे चल के मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल अस्त से उदय भी हो जाएंगे। अभी तो मंगल अस्त चल रहे हैं, मंगल उदय हो जाएंगे। दूसरी चीज़, मंगल का शनि के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। तीसरी बात, ब्रह्मांड में काल सर्प योग भी बनने जा रहा है, जो कि चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तो जुलाई तक का जो ये समय है ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है। इस बीच हमको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और इस समय दिक्कतें सबसे ज़्यादा युद्ध से ही हैं, क्योंकि 2026 का जो ये साल है ये युद्ध का साल दिखाई ही दे रहा है। हमने पहले ही कहा था कि 2026 का ये साल युद्ध का साल है और ये तरह तरह की परेशानियां लेकर आएगा और युद्ध की वजह से पूरी दुनिया के आर्थिक हालात भी बहुत तेज़ी से बिगड़ेंगे। आप देखिएगा कि बिगड़ने शुरू भी हो गए हैं कि इस समय इकोनॉमिक पोजीशन पूरी दुनिया की डिस्टर्ब ज़रूर होगी, उल्टे सीधे रेट होंगे, मार्केट की स्थिति ठीक नहीं होगी, महंगाई बढ़ेगी। तो इस तरह के हालात जो है पूरी दुनिया में पैदा होंगे, क्योंकि इस समय जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है वो ऐसा ही बना हुआ है। एक्चुअली कलयुग अब अपने अंतिम चरण में है और इसका विनाश तो होना ही है। जो लोग कहते हैं कि 4,32,000 साल का कलयुग है, 4,32,000 साल का कलयुग नहीं है। कलयुग अब समाप्ति की ओर ही है और बिना विनाश के सृजन होना ही नहीं है। तो इसके बाद जो है धर्म युग का आरंभ भी होना है और कल्कि का उदय भी होना है। तो सारी चीज़ें प्री प्लान्ड हैं और वो अपने समय के अनुसार हो रही हैं। आगे आगे देखिए क्या होता है। तो हमें इसमें बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। अपने कर्म को शुद्ध रखिए, अपने आचरण को शुद्ध रखिए, पैनिक बिल्कुल भी मत होइए। हमारे वीडियो देखकर पैनिक मत होइए। आपको पैनिक होने के लिए हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, आपको सिर्फ आगाह करते हैं, बताते हैं कि ग्रहों की क्या सिचुएशन है, आपको जो है कैसे अपने को मैनेज करना है। इसके लिए जो है आप मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली प्रिपेयर रहिए, क्योंकि ये जुलाई तक का जो समय है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली का कंसल्टेशन लेना है तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।